दिल्ली की दरिंदगी केस में नया मोड़ आ गया। स्कूटी पर अंजलि के साथ एक और लड़की सवार थी जिसका बयान दर्ज कर लिया गया है। अकेली नहीं थी अंजलि, एक और लड़की साथ में थी और ये लड़की भी चोटिल हुई थी। लेकिन ये घर चली गई थी जबकि अंजलि कार के पहिए में फंस गई थी। 12 किलोमीटर तक ये पांचों उसको घसीटते हुए ले गए। सीसीटीवी से पुलिस को ही पता चला कि अंजलि के साथ एक और लड़की थी, जो हम इस वक्त आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं। यही है वो सीसीटीवी। ये आज के दिन की सबसे बड़ी खबर है। सभी पांचों आरोपियों का ब्लड सैंपल एफएसएल को भेजा गया ताकि इस बात की जांच हो सके कि ये सभी आरोपी नशे में थे या फिर नहीं। दिल्ली दरिंदगी केस में गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में है। अमित शाह ने मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। दिल्ली पुलिस से फौरन कार्रवाई का आदेश दिया गया है। गृह मंत्री के आदेश के बाद से स्पेशल सीपी शालिनी सिंह के हाथ में केस आ गया, तो उन्होंने केस अपने हाथ में ले लिया है और इसके बाद उन्होंने खुद मौके का दौरा भी किया। लेकिन बहुत बड़ी खबर, पुलिस जांच में पता चला कि अंजलि सिंह स्कूटी पर अकेली नहीं थी, एक और लड़की इसमें मौजूद थी और पुलिस ने लड़की की पहचान करके उसका बयान भी दर्ज करवा लिया गया। ये वो तस्वीरें हैं कि वो अकेली नहीं थी, एक और साथ थी। अब पुलिस ने खुद ट्रेस किया इस लड़की को, तब जाकर इसके बयान दर्ज करवाए गए या खुद पुलिस के पास आई और पुलिस को उससे पूरा वाकया बताया एग्जैक्टली क्या हुआ था। अंजलि के साथ स्कूटी पर जो लड़की थी ये बयां कर सकती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। अगर एक्सीडेंट हुआ, वो उस वक्त स्कूटी में थी, उसको खुद भी चोट आई, तो फिर वो घर क्यों चलेगी? उसने पुलिस को क्यों नहीं पूरा वाकया बताया? अंजलि को अकेले कैसे छोड़ दिया? ये वो सीसीटीवी है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद एक नया मोड़ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में आ गया है। इसमें अंजलि आपको दिख रही है और एक और लड़की अंजलि के साथ दिख रहे हैं। ये दोनों के दोनों स्कूटी पर बैठते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। बीच में फिर एक्सीडेंट होता है और पूरा का पूरा प्रकरण वहां से शुरू होता है कि यह एक्सीडेंट था या हत्या थी, ये पूरा का पूरा प्रकरण। लेकिन एक और लड़की जिसका बयान दर्ज कर लिया गया है, इसने एग्जैक्टली क्या क्या पुलिस को बताया है यह भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह बात तो तय है कि लड़की बिल्कुल अकेली नहीं थी। जिस वक्त पूरा वाकया घटित हुआ, ये सहेली उनके साथ स्कूटी पर थी। एक्सीडेंट होने के बाद ये लड़की को थोड़ी चोटें भी आई हैं, इसको भी चोटें आई हैं, लेकिन फिर ये घर चले गए और अंजलि का पैर गाड़ी के एक्सेल में फंस गया और कार में बैठे हुए आरोपी अंजलि को तकरीबन 12 किलोमीटर तक घसीट कर ले गए। लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई मामले में, पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार भी किया हुआ है और एक नया सीसीटीवी मामले में सामने आ गया है। इस पूरे के पूरे मामले को शालिनी सिंह जो कि स्पेशल सीपी है, उन्होंने अपने हाथ में लिया है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, सबसे पहला सवाल तो यही कि जो लड़की स्कूटी पर सवार थी, पुलिस को इसने क्या क्या खुलासे किए, पुलिस के सामने क्या क्या बताया, क्या क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, सबसे पहले बताऊं कि ये जो सुल्तानपुरी का केस है, इस केस में आज तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से तमाम तरह की थ्योरीज चल रही थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये एक्सीडेंट का मामला है, अपोजिशन के कुछ लोग कह रहे थे कि ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है। लेकिन ये आज तक के हाथ जो सीसीटीवी लगा है, ये आउटर दिल्ली का ही सीसीटीवी फुटेज है राजीव। और इस सीसीटीवी में पिंक कलर का जो टी शर्ट है उसमें विक्टिम दिखाई दे रही है, वो अंजलि है। वो एक होटल है आउटर दिल्ली में, वहां पर नए साल का जश्न अपने कुछ दोस्तों के साथ मना रही थी। उसके बाद पिंक टी शर्ट में लड़की अगर आप देखें तो उस होटल से पैदल निकलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि रेड टी शर्ट में जो विक्टिम है उसकी दोस्त है। यहां पर स्कूटी में पीछे की तरफ अगर आप गौर करके देखें तो विक्टिम जो है पिंक कलर की टी शर्ट में वो बैठती है और उसकी दोस्त जो रेड टी शर्ट में है वो स्कूटी में आगे की तरफ बैठती है और यहां से जो स्कूटी है वो आगे की तरफ निकल जाती है। इस वक्त जो सीसीटीवी है उसमें वक्त जो है तकरीबन 1:10 का दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सीसीटीवी तकरीबन 15 मिनट डिले है। यहां से कुछ दूरी पर जाने के बाद जो हादसा है, वो दर्दनाक हादसा है, वो होता है। लेकिन ये भी बताते चलूं कि यहाँ पर पिंक टी शर्ट में लड़की पीछे की तरफ बैठी हुई है, जबकि उसकी दोस्त रेड टी शर्ट में स्कूटी ड्राइव कर रही है। आगे जाकर अंजलि जो विक्टिम है उसने अपनी दोस्त को कहा कि स्कूटी वो खुद ड्राइव करेगी, जिसके बाद विक्टिम स्कूटी ड्राइव करने लगती है। आगे आगे हादसा होता है जिसमें उसकी दोस्त को माइनर इंजरी होती है, वहां से भाग जाती है। जबकि जो विक्टिम है उसका पैर कार की एक्सल में फंस जाता है, जिसके बाद 10 से वो 12 किलोमीटर तक आरोपी उसे घसीटते हैं, जिसमें दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। जो विक्टिम की दोस्त है उससे पुलिस ने संपर्क साधा, उसका बयान दर्ज किया, उसने सिलसिलेवार तरीके से पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस
उसका 164 का बयान दर्ज कराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तकरीबन 1:34 से 45 मिनट तक जो लड़की है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके अलावा इस होटल में जितने लोग मौजूद थे सबको दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, उनसे पूछताछ की, जिसमें विक्टिम के कुछ दोस्त भी थे उनसे भी पूछताछ की गई। यहां पर जो आरोपी है उनकी मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। अभी तक जो दिल्ली पुलिस है वो बता रही है, और ना आरोपी पहले से विक्टिम को जानते थे। उसके बाद हादसा होता है। जो आरोपी है वो कार में घसीटते हुए जाते हैं। भले आरोपी कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि विक्टिम कार में फंसी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आरोपियों को जानकारी थी, और शायद इस वजह से 304 ए, माफ करिएगा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये अरविंद अरविंद, अब आप ये बताएं कि जब निधि अंजलि के साथ में थी, निधि यानी कि वो दोस्त जो स्कूटी पर बैठी हुई थी, ये घटनास्थल से भाग क्यों जाती है? क्या ये खुद पुलिस के पास आती है या पुलिस ट्रेस करके इसके पास पहुंचती है और उसका बयान दर्ज करवाते हैं? एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है? देखिए, ये खुलासा तो अभी जब चूंकि दिल्ली पुलिस पर भी प्रेशर बना और दिल्ली पुलिस ने थ्योरी दी कि ये पूरा हादसा है, दर्दनाक हादसा है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। उसके बाद मीडिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें वो लगी और सबसे पहले ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर उस रात गई कहां पर थी। उस जगह को लोकेट किया गया। कुछ देर बाद आज तक की टीम भी वहां पर मौजूद होगी, राजीव मैं आपको बताऊं, और उस जगह को ट्रैक किया गया। और वहां जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि पिंक टी शर्ट में विक्टिम है, रेड टी शर्ट में विक्टिम की दोस्त है, वो स्कूटी पे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद उस रेड टी शर्ट वाली जो लड़की है उसकी पुलिस ने तलाशा, और तलाशने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया कि हादसा हुआ था जिसमें उसको माइनर इंजरी आई। उसके बाद वो मौके से भाग गई थी। जब का बिल्कुल, प्रश्न यही है अरविंद, मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रश्न यही है कि निधि ने जब सब कुछ घटित होते हुए देखा तो उसने उसी वक्त पुलिस को क्यों नहीं बताया? ये है अंजलि जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, और साथ में जो जिसने रेड जैकेट पहनी है, तो रेड जो जैकेट पहने हुए हैं वही है दोस्त जो कि पहले स्कूटी चलाते हैं। और हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि पहले तो अंजलि की दोस्त ही स्कूटी चलाती हैं और आधे रास्ते में अंजलि कहती कि नहीं स्कूटी मैं चलाती हूं, फिर वो स्कूटी चलाती है और उसके बाद पूरा का पूरा वाकया घटित होता है। वो हादसा था या कुछ और था, वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन ये है वो तस्वीरें, ये वो विजुअल्स हैं। ये पार्टी करने के लिए पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब वापस घर को जाना था, जो समय इसमें दिखाया जा रहा है तकरीबन 1 मिनट, और पुलिस कह रही कि ये तकरीबन 15 मिनट डिले भी है। बिल्कुल पार्किंग पर जहां पर स्कूटी खड़ी है वहां पर नजर आ रहे हैं, एक पिंक जैकेट में है तो दूसरी रेड जैकेट में है। ये है दोस्तों अकेली। पहली बात तो यह है कि अंजलि नहीं थी, अंजलि के साथ अंजलि की दोस्त भी थी और अंजलि की दोस्त ही उस वक्त स्कूटी चलाती है। लेकिन अंजलि की दोस्त, सवाल यह है कि घटनास्थल से भाग क्यों जाती है? वो चोट उनको भी आती है, अंजलि की दोस्त भी चोटिल होती हैं, लेकिन वो घर चली जाती हैं। लेकिन पुलिस ने अब उनका बयान दर्ज करवा लिया गया है। जो लड़की है, जो पीड़िता की दोस्त है, उसने क्या क्या बताया है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है कि उसने क्या क्या बताया कि घटनास्थल पर क्या क्या हुआ था। अरविंद हमारे साथ लगातार है। लेकिन अरविंद, सवाल यही है कि अगर आपका दोस्त चोटिल हो जाता, आपका दोस्त मुसीबत में है, तो दोस्त का फर्ज तो यह होता है कि सबसे पहले उसकी किसी तरह मदद करवाई जाए। वो घर तो नहीं भागता, लेकिन अंजलि की दोस्त घर चली जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे कायदे से तो ये है, अगर डर की भी कोई वजह थी तो बाद में पुलिस को बाकायदा कॉल करके सूचना दी जा सकती थी, लेकिन वो भी सूचना नहीं दी गई। और शायद यही वजह है कि पुलिस चौंकी। वो तो जब दिल्ली पुलिस ने ये ठाना कि विक्टिम गई आखिर कहाँ थी और उस जगह को ट्रैक किया जहां की सीसीटीवी आप देख पा रहे हैं, तब इस बात का खुलासा हुआ। जब ये सीसीटीवी देखा गया तब इस लड़की जो विक्टिम की दोस्त है उससे संपर्क साधा गया और उसने पूरी घटना की जानकारी दी। मैं आपको बताऊं कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस विक्टिम की दोस्त का करवाने वाली है। और इस परिसर में जहां के सीसीटीवी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग थे सभी को दिल्ली पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, सभी से इंडिविजुअली पूछताछ की गई। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने अपनी थ्योरी दी थी कि एक्सीडेंट है, कहीं ना कहीं उस थ्योरी को अब मुहर लगती फिलहाल तक दिख रही। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होता है कि आखिर की मौत
किस वजह से हुई थी, क्या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था। लेकिन इस सीसीटीवी में तकरीबन 1 बज के कुछ मिनट, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि 15 मिनट तक डिले है, यानी एक जी। 1:30 के आसपास का मान ले तो लड़की पूरी तरह से सुरक्षित हम्म। इसमें दिखाई दे रही है। जो विक्टिम जो पिंक टी शर्ट में है